जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर। कि हम जेंडर के डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात करेंगे, विखंडनीय सिद्धांत की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विखंडनीय सिद्धांत। तो देखिए, जब हम जेंडर के डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात करते हैं, विखंडनीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो दिस थ्योरी होल्ड दैट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। की यह सिद्धांत मानता है, जैसे बाकी की जो जेंडर की थ्योरी है वो भी यही बात कहती हैं और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी यही बात कहती है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की लिंग एक सामाजिक निर्माण है। इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज। की यह सामाजिक अंतरक्रिया और भाषा के माध्यम से निर्मित होता है। एक हम बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं, ठीक है। वो जब अपने उसकी जो ये इंट्रैक्शन, उसकी अंतरक्रिया उसके घर में होती है, परिवार के लोगों से होती है, उसके मदर से होती है, फादर से होती है, नेबरहुड में होती है, स्कूल में जाता है, पीयर्स के साथ रहता है। तो इस तरह से जब उसका इंट्रैक्शन अलग अलग लोगों से होता है, तो उसके माध्यम से उसको पता चलता है, वो सीखता है कि एक मेल के रूप में, ठीक है, उसकी क्या रोल है, एक फीमेल के रूप में, एक लड़की के रूप में उसका क्या रोल है, उसको किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से उसको काम करना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की लिंग एक सामाजिक निर्माण है। कौन कह रहा है? डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विखंडनीय सिद्धांत कह रहा है। और सिद्धांत ये भी बता रहा है कि इट इज कंस्ट्रक्शन थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, की सामाजिक अंतरक्रिया और भाषा के माध्यम से ही निर्मित होता है, ठीक है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। इट एम्स टू चैलेंज द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, की इसका उद्देश्य लिंग की द्विधारित समझ को चुनौती देना। तो एक चीज यहाँ पर नहीं है कि इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, इसका क्या एम है, या आप इसको हम कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है। कि जो जेंडर की बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है, बाइनरी अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि बाइनरी में हम सिर्फ दो ही जेंडर की बात करते हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। तो ये जब हम डिकंस्ट्रक्टेड थ्योरी की बात करते हैं तो इस चीज को चैलेंज करता है, चुनौती देता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम सोसाइटी में बात करें तो यहाँ पे तो थर्ड जेंडर के भी लोग हैं, फिर उनका क्या? हमें तो बात सभी की करनी चाहिए ना। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल जो ये जेंडर, जो बाइनरी, जो जेंडर की जो सिस्टम चला आ रहा है, तो इसको चैलेंज करता है, चुनौती देता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में मेल और फीमेल के अलावा भी अलग जेंडर हैं, तो उनकी भी बात करनी चाहिए। तो इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इस थ्योरी में नयापन हमें देखने को मिलता है, जिसमें सभी जेंडर की बात की जा रही है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं कि दिस थ्योरी इज रूटेड इन पोस्ट मॉडर्निज्म, की यह सिद्धांत उत्तर आधुनिकवाद में निहित है, ठीक है। 21st सेंचुरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फिलोसफर जैक्स डेरिडा एंड राइटर जूडिथ बटलर, की यह दार्शनिक जैक्स डेरिडा और लेखिका जूडिथ बटलर के कार्यों पर आधारित है। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज नॉट नेचुरल और इनेट कैटेगरी। की देखिए, जैसे हमने जेंडर की बात की, तो ये भी सेम क्या कहता है कि जेंडर जो है, ठीक है, ये नेचुरल या इनेट नहीं है, प्राकृतिक या जन्मजात श्रेणी नहीं है, बल्कि ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक रूप से निर्मित है। इट व्यूज जेंडर एज ए सोशल रोल, की ये लिंग को एक सामाजिक भूमिका, एक सामाजिक कंस्ट्रक्शन मानता है। इट इज नॉट स्टैटिक, की यह स्थिर नहीं है, बल्कि यह वार्तालाप और सांस्कृतिक प्रथाओं का एक उत्पाद है, ठीक है। इट इज नॉट स्टैटिक बट रेदर अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेशन है, सोशल कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस। की ये स्थिर नहीं होता। अलग अलग सोसाइटी में हम देखते हैं, अलग अलग कंट्री में हम देखते हैं, पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो जेंडर रोल अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। पास्ट में कुछ और रोल था मेल फीमेल और अदर जेंडर का, आज के टाइम में देखें तो उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। ड्रेसिंग में भी हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ ये बदलता रहता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू निर्मित होता है? कन्वर्जेशन और कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस के थ्रू।
और ये प्रैक्टिस कब स्टार्ट हो जाती है? जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग से उसके घर में, उसके समाज में, स्कूल में जाकर, वर्क प्लेस में जाकर अलग अलग जगह प्रैक्टिस होती है। ठीक है। फीचर्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की विखंडनी सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं? इट इज नॉट एन इनहेरेंट और स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कि यह व्यक्तियों की कोई अंतर्निहित या स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर इज शेप्ड बाय कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस, की लिंग सांस्कृतिक प्रथाओं के द्वारा आकार लेता है, सामाजिक प्रथाओं के द्वारा आकार लेता है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि सोशल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, की बच्चा सोसाइटी में पैदा होता है, अपने समाज में जो भी उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल के रूप में, फीमेल के रूप में जो भी उसको मिलती है, उसका निर्वहन करता है, उसको करता है, और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती है कि मेल के रूप में उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फीमेल के रूप में उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जेंडर इज नॉट समथिंग दैट इंडिविजुअल हैव, कि लिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो व्यक्तियों के पास होती है, बल्कि लिंग क्या है? इट इज समथिंग दे डू, वह ये चीज है कि जो वो करते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्म जेंडर थ्रू देयर बिहेवियर, अपीयरेंस एंड लैंग्वेज, की व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, ठीक है, उपस्थित और भाषा के माध्यम से लिंग का प्रदर्शन करते हैं। कि वो जेंडर की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कि व्यक्तियों के पास पैदाइशी कोई ऐसी चीज नहीं कि जो पैदाइशी उसके पास होती है, बल्कि ये वो चीज है जो वो करते हैं, ये उनकी सोसाइटी के द्वारा निर्धारित की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। जो सोसाइटी ने उनको कहा है कि भाई इस जेंडर के रूप में तुम्हें ये काम करना है। तो इंडिविजुअल परफॉर्म जेंडर थ्रू देयर बिहेवियर, अपीयरेंस एंड लैंग्वेज, की व्यक्ति अपने व्यवहार, उपस्थिति या प्रदर्शन और भाषा के माध्यम से क्या करता है? लिंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जैसे अगर हम देखें सोसाइटी में मेल और फीमेल, मेल से मतलब अगर हम देखें तो फीमेल से उम्मीद की जाती है कि उनका व्यवहार बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत पोलाइटली बात करेंगी। मेल का थोड़ा सा वो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। ठीक है। उसका थोड़ा सा व्यवहार अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कड़क व्यवहार होना चाहिए, इस तरह से फीमेल से बात की जाती है, मतलब उम्मीद की जाती है। बिहेवियर की बात करेंगे तो फीमेल की बिहेवियर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। भाषा की बात करेंगे तो बोलने के तरीके में भी परिवर्तन हम देखते हैं, चेंजेस होते हैं। अपीयरेंस की बात करेंगे तो उनकी चाहे ड्रेसिंग हो गई, चाहे उनके स्टाइल हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि दोनों की ड्रेसिंग अलग होती है। ठीक है। कोट पैंट दोनों के अलग होते हैं। जेंडर इज पॉलिटिकल, लिंग क्या है? राजनीतिक है। ठीक है। अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो जेंडर हम इसको हम पॉलिटिकल क्यों कह रहे हैं, लिंग को हम राजनीतिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो मेन कारण है कि अगर हम देखते हैं हमारे, हम अपने राजनीति को भी देखते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक रूप से जो ज़्यादा दबदबा हमें देखने को मिलता है, वो भी क्या मिलता है? कि एक जेंडर विशेष को हमें देखने को मिलता है। ठीक है। हो सकता है कुछ जगह हैं, कुछ अलग कंट्री हो जहाँ पर राजनीतिक रूप से देखें तो फीमेल ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अलग अलग सोसाइटी में देखते हैं, कुछ जगह जो देखते हैं हम जहाँ पे जो है मेल ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। तो जेंडर इसलिए इसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जेंडर का अलग अलग रोल हो सकता है, अलग अलग पावर हो सकती है। द चैलेंजेस दिस चैलेंजेस द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, कि यह लिंग की द्विधारी समझ को चुनौती देता है। जैसे हमने बात की कि इसमें सिर्फ दो जेंडर की बात नहीं की जाती, मेल फीमेल, इसमें सभी जेंडर्स की बात की जाती है। इंडिविजुअल में नॉट फिट इनटू ट्रेडिशनल जेंडर कैटेगरी, कि व्यक्ति पारंपरिक लिंग श्रेणियों में फिट नहीं हो सकते। पारंपरिक मतलब जो मेल और फीमेल है उसमें नहीं फिट हो सकते। तो जो ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सभी जो जेंडर है उनकी बात करता है। इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस देयर जेंडर आइडेंटिटी इन डिफरेंट वेज, कि व्यक्ति अपनी लिंग पहचान को अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं, कुछ मेल के रूप में, कुछ फीमेल के रूप में। और कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं कि पैदा तो मेल के रूप में हुए लेकिन उनको लगता है वो फीमेल है। कुछ ऐसी जो फीमेल के रूप में पैदा हुई है लेकिन उनको लगता है वो मेल है, तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। ठीक है। तो ये सभी को मान्यता देता है। अब अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो यह सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम वर्क प्लेस की हम बात करें, चाहे हम परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो दिस थ्योरी हैज बीन अप्लाइड इन वेरियस फील्ड, के सिद्धांत सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है।
इट हैज बीन यूज टू चैलेंज द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, की इसका उपयोग लिंग की द्विधारी समझ को चुनौती देने के लिए किया गया है। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि हम आज हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो उनको भी राइट्स मिले हैं। ठीक है, उनको भी मान्यता मिली है। It has been used to promote alternative understanding of gender identity that go beyond the male female binary, कि इसका उपयोग लिंग पहचान की वैकल्पिक समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है जो पुरुष महिला द्विधारी से मतलब इनसे परे हैं, जिसमें हम थर्ड जेंडर मतलब सभी जेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दो जेंडर तक सीमित नहीं है, इसमें थर्ड जेंडर की भी बात की जाती है। भारत में एक जीवंत ट्रांसजेंडर समुदाय है जो अपने अधिकारों और मान्यताओं की वकालत करता रहा है। और इसका उपयोग गैर द्विधारी, ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जहां पर सिर्फ दो जेंडर की बात की जा रही है। और जब हम बात करते हैं गैर द्विधारी की बात करते हैं, नॉन बाइनरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर सभी जेंडर को मान्यता देने की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जेंडर की भी बात की जाती है। तो इसका उपयोग गैर द्विधारी लिंग बाइनरी लिंग पहचान की मान्यता को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले जो सामाजिक भेदभाव है, चुनौती है, उनका सामना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें सभी जेंडर की बात की जा रही है। और द थ्योरी हैज बीन यूज्ड टू चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, की सिद्धांत का उपयोग पितृसत्तात्मक मानदंडों और अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है क्योंकि मानना है कि भाई सभी जेंडर को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर मान्यता मिलनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग शैक्षिक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए भी किया गया है जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है, जिसमें दो जेंडर की बात की जा रही है, मेल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की जो सोच है उसको खत्म करने की बात की जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग शैक्षिक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किया गया है ताकि जहां पर सभी जेंडर को इक्वल दिखाया जाए, इस तरह बताया जाए कि कोई भी जेंडर का जो है अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह का जो अपना काम कर सकता है, अपने किसी भी फील्ड में अपने फ्यूचर को बना सकता है। तो यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यह भारत में कानूनी सुधार में प्रभावशाली रहा है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि 2014 के बाद जो ट्रांसजेंडर है उनको भी मान्यता मिल गई है थर्ड जेंडर के रूप में। इस सिद्धांत का उपयोग भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को चुनौती देने के लिए किया गया है जो लिंग की द्विधारी समझ पर आधारित है और गैर द्विधारी लिंग पहचान की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है इसको किस तरह से अप्लाई किया गया है, ठीक है, अनुप्रयोग किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।